स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को फिर से एक बार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर संविधान सभा 19। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी, बी में है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं दोस्त। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त सी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं दोस्त। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त सी एम.एन. रॉय। इसका राइट आंसर होगा सी एम.एन. रॉय। अब क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्त, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त डी जवाहरलाल नेहरू। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है दोस्त सी 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा बी जवाहरलाल नेहरू। अब आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 7। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो इधोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो इसका राइट आंसर है दोस्त क्रिप्स योजना। राइट आंसर है क्रिप्स योजना। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं दोस्त। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त बाल गंगाधर तिलक। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त बी। राइट आंसर इसका होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं दोस्त। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका राइट आंसर है दोस्त कैबिनेट मिशन योजना। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त सी फैजपुर। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429, 550। तो इसका राइट आंसर है दोस्त 389। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था?
ब्रिटिश प्रांतों की 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्त डी, उपयुक्त सभी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं दोस्त। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 208, 225, 235। तो इसका राइट आंसर है दोस्त बी, 208। अब आते हैं दोस्त क्वेश्चन 15 को और देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324, 333। तो इसका राइट आंसर है दोस्त बी, 299। अब वही दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 170, 85, 65। तो इसका राइट आंसर है दोस्त बी, इसका राइट आंसर है दोस्त बी, 70। 16 का राइट आंसर है 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 299, 249, 289। तो इसका राइट आंसर है दोस्त 229। राइट आंसर है 229। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माणी परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है दोस्त 18 का राइट आंसर है बी, 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति। वही क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं दोस्त। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त प्रांतों की विधानसभा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो इसका राइट आंसर है 20 का संयुक्त प्रांत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो इसका राइट आंसर है दोस्त सी, हैदराबाद। अब आइए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं दोस्त 22। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो इसका राइट आंसर है दोस्त ए, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं दोस्त 23। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन 1 है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम लीग को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्त सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किसके आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो इसका राइट आंसर है दोस्त डी, वर्गीय मताधिकार। वाई क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका राइट आंसर है दोस्त 25 का बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माणी सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी।
गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो 26 का राइट आंसर है दोस्त बी। 26 का राइट आंसर है बी। अब आइए पढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो 27 का राइट आंसर है दोस्त ए, संविधान सभा ने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो इसका राइट आंसर है दोस्त बी, 1946 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं दोस्त। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो 29 का राइट आंसर है दोस्त बी, 9 दिसंबर 1946। और ये दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है दोस्त डी, दिल्ली में। दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी, सच्चिदानंद सिन्हा। और आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। संविधान सभा का पहला सूत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर है दोस्त 9 दिसंबर 1946 को। अब क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं दोस्त। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर है दोस्त सी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर है दोस्त सच्चिदानंद सिन्हा। अब पढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी एन रॉय, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर है दोस्त सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर है दोस्त बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरत चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। तो इसका राइट आंसर है दोस्त वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव। अब आइए दोस्त पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर है दोस्त सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एच बेग, टी कृष्णाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एच बेग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं दोस्त। कहता है संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त सी, 13। अब आइए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं दोस्त 40। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। तो इसका राइट आंसर है दोस्त सी, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
भारतीय संविधान सभा के प्रारूप, सॉरी दोस्त, अब पढ़ते हैं कुछ, हाँ सॉरी सॉरी, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर है दोस्त सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। तो इसका राइट आंसर है दोस्त 7, इसका राइट आंसर है 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं दोस्त 43। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालचारी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका राइट आंसर है दोस्त ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं दोस्त। संविधान की प्रारूप समिति के समझ प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन रॉय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है दोस्त जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ते हैं दोस्त। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। तो 46 का आंसर है दोस्त डी, सहमति और समायोजना। अब क्वेश्चन नंबर 47। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे बी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है दोस्त 47 का सी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 48 का आंसर है दोस्त डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो 49 का आंसर है दोस्त ए, संविधान सभा द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं दोस्त। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, जुलाई 26 जुलाई 1946। तो इसका राइट आंसर है दोस्त बी, 22 जनवरी 1947। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। संविधान निर्माणी सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ए, राइट आंसर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सी, जुलाई 1947 में। अब पढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 23 अगस्त 1947 को, 23 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त डी, 22 जुलाई 1947 को। अब दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है 54 का राइट आंसर है दोस्त सी, 26 नवंबर 1949। अब पढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 55। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का दोस्त सी, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 262, 284, 287, 289। तो राइट आंसर है दोस्त बी, 284, 284, 284। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो इसका 57 का राइट आंसर है दोस्त 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 13 दिन। तो इसका राइट 58 का राइट आंसर है दोस्त बी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 59। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 18 फरवरी 1950। तो 59 का राइट आंसर है दोस्त सी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 60। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो 60 का राइट आंसर है दोस्त सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। क्वेश्चन नंबर 61। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका राइट आंसर है 61 का दोस्त ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में, स्वराज पार्टी ने 1924 में। वही क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 62 का राइट आंसर है दोस्त डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब पढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त किया गया, रायों से प्रभावित नहीं होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 63 का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्त डी, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अब पढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो 64 का राइट आंसर है दोस्त ए, राइट आंसर है ए। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अब क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, B.N. रॉय। तो इसका राइट आंसर है दोस्त बी, B.R. अम्बेडकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। संविधान पांडुलेखन समिति के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद साउदुल्लाह, जवाहरलाल नेहरू, A.K. अय्यर, K.M. मुंशी। तो राइट आंसर इसका दोस्त है दोस्त बी, 66 का बी, जवाहरलाल नेहरू।
भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर है दोस्त ए, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्त ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15। तो इसका राइट आंसर है दोस्त 15। राइट आंसर है 15। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, SP मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर है दोस्त ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।